बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे साग चिकन, बहुत ही मज़ेदार एक अलग सी रेसिपी के आपने कभी ये रेसिपी देखी ना होगी। पूरी वीडियो देखिएगा। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो तेज पत्ते में डाल दी इसमें तेजपात 2 अदद और एक बादियान का फूल और दालचीनी का 1 पीस और 3 लौंग। इन्हें थोड़ा सा हमने फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद फिर इसमें जाएगा चिकन। चिकन जो मैंने लिया है वो साग आपके सामने जो मैंने बॉयल किया था उसके हिसाब से चिकन आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हो। इस तरह फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा मसाले का। जो ये मैंने साबुत गरम मसाला डाला है, तो इस तरह आप भी करो तो फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है जो भी आप खाना बना रहे हो। तो थोड़ा सा इसे मैं फ्राई होने दे रही हूँ और इसके बाद फिर इसमें जाएगा चिकन। चिकन जैसा कि मैंने कहा है कि आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हैं। चिकन मैं फुल फ्लेम पे फ्राई करूँगी। चिकन को अच्छा सा कलर देना है। कलर अच्छा सा देने से जायका बहुत अच्छा मिलेगा। और जैसे कलर चिकन का आता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। एक साइड से चिकन का कलर चेंज हो चुका है तो मैं अब साइड इसकी चेंज करूँगी। इस तरह चिकन फ्राई करते हैं ना, या आप बीफ ले रहे हैं या मटन ले रहे हैं, तो इस तरह ना बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आता है और अंदर से इतना टेस्टी होता है ना चिकन हमारा ऑयल में इस तरह फ्राई करने से। ये छोटे छोटे टिप्स है ना, जब इस पे ध्यान रखें ना तो खाना हमारा बहुत ही अच्छा मज़ेदार बनता है और सब आपसे कहेंगे कि इसके हाथ में तो बहुत जायका है। तो दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। चिकन बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है, पानी भी इसका ड्राई हो चुका है। ये मैं फ्रीज किया हुआ मैंने लहसुन, तो 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा। और अगर इसकी वीडियो चाहिए तो मैं इसकी वीडियो दे चुकी हूँ, लहसुन की, टमाटर की और प्याज फ्राई की सारी रेसिपी आपको मिल जाएगी लिंक बॉक्स में, तो वहाँ से आप अब लहसुन को मैं इसके साथ फ्राई कर रही हूँ। जैसे ही लहसुन का पानी ड्राई होगा तो फिर दूसरी चीज़ें डालेंगे। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है लहसुन की, तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी। ये मैंने इसकी भी रेसिपी दे चुकी हूँ रमज़ान के पैकेज में, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। ये मैंने तकरीबन आप समझो कि ये दो टमाटर लिए, उन्हें बॉयल किया और पीस लिया, बस और कुछ नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह आसानी होती है कि चीज़ें हमारे पास हों रमज़ान के महीने में, तो हम इस तरह निकालो चीज़ें पहले से तैयार शुदा, तो बहुत आसानी होती है और ज़हनी सुकून भी होता है। और इबादत के लिए जितना टाइम हमें चाहिए ना, तो आप वो इंशाल्लाह मिलता है। और ये प्याज ये भी मैं दे चुकी है कि पैकेट मैंने इस तमाम चीज़ों का बनाया है, तो आप देख लेना। ये प्याज भी फ्राई किया हुआ फ्रिज में रखा है, फ्रीज़र में नहीं, फ्राई करके इसे सेव करके। ये एक बड़ी प्याज जो होती है ना, ये उस तरह से है, तो इसको मैं दिखाती हूँ आपको क्रश करके। चाहे सांभर डाल दें या हाथों से आप मसल के डाल दें, ये आपकी मर्जी है। तो इस तरह ये अभी तक क्रिस्पी है, ये फ्रिज में भी जाके। इसके कुछ टिप्स हैं तो आपको वीडियो में मिल जाएंगी किस तरह ये हमारी प्याज ना से क्रिस्पी रही है। फ्रिज में रखने से अक्सर नमी आती है और वो बेकार लगती है कि अब ये प्याज खराब हो चुकी है। तो जब आप मेरी वीडियो देखोगे ना जो मैंने दी है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये मैंने क्या किया है। इसमें हल्दी 1/2 टीस्पून, कम ज़्यादा कर सकते हो। लाल मिर्च पाउडर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून और 1/2 टीस्पून। थोड़ी सी मैं इसमें हरी मिर्चें भी शामिल करूँगी। साग जब मैंने बॉईल किया था तो उसमें हरी मिर्चें नहीं थी। कश्मीरी मिर्च डालूँगी 1/2 टी से भी कम, इससे कलर अच्छा आएगा। तो अगर आप डालना चाहते हैं डालें, ये आपकी मर्ज़ी है। नमक हस्बे ज़रूरत। जब मैंने साग बॉईल किया था तो उसमें नमक नहीं था। आप चम्मच चलाएंगे और मसाले को ना, जो टमाटर का पानी है ना, इसमें इसकी भुनाई करनी है। फ्लेम ज़रा आप हाई कर लें और इसकी फ्राई अच्छी तरह से फ्राई करना है। और पानी अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं डाल दूँगी, ज़्यादा पानी नहीं डालना। जो साग है ना उसके साथ चिकन जब पकेगा ना तो बहुत ही मज़े का लगेगा। चिकन वैसे भी आपको पता है कि बहुत जल्दी गलता है, तो ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा डालूँगी बस। फ़िलहाल में जो मसाला डाला है ना उसे चम्मच चला के अच्छा सा भून लें।
ये मैं बहुत थोड़ा सा तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून मैं इसमें समझो कि मैंने 4 टेबलस्पून इसमें पानी डाल दिया और ऊपर से ढक के मैंने इसे पकने के लिए छोड़ देना। जैसे पानी ड्राई होगा तो फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसका पानी जो मैंने आपके सामने डाला था वो ड्राई हो चुका है और जो चिकन है वो भी आप समझो कि गल चुकी है और स्टीम में पकी है। ये मैंने दम वाली आग पे ना इसे पकने के लिए छोड़ दिया था। अब मैंने चूल्हा जो है ना तेज़ किया है और मसाला आप देख रहे हो कि बबल नज़र आ रहे हैं ना, तो आप समझो कि इसका मसाला भुन चुका है। टमाटर प्याज जो भी हमने डाला है ना, तो इसमें जब डालो ना तो पकता हुआ नज़र आता है, तो इससे भी इसकी पहचान है कि ये भुन चुका है। अब जो साग हमने बॉईल करके रखा था ना, तो वो इसमें डालना है। साग गला हुआ है, वो कच्चा नहीं है और उससे मैंने थोड़ा सा एक समझो कि घोटना नहीं होता, घोटने से थोड़ा थोड़ा तोड़ा है, इतना पीसा नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साग मैंने 1 किलो साग लिया और आधा किलो पालक ली। उनको मैंने बारीक बारीक काट लिया, बॉईल किया बगैर नमक के। मैंने इसे बॉईल किया, ना हरी मिर्च इसमें शामिल किया और इसके बाद फिर मैंने हल्का हल्का से इसे घोट लिया और पीसना नहीं है, पीसने से इसका जायका फिर आपको अच्छा नहीं मिलेगा। इस तरह आप पालक को भी बॉईल करके शामिल कर सकते हो अगर साग नहीं आपको मिल रहा तो। जो साबुत मसाले मैंने इसमें शामिल किए ना, सिर्फ वही इसमें जाएंगे। और ज़ीरा और धनिया पाउडर मैं भूल चुकी थी, वो मैंने अभी डाला नहीं है, तो मैं अब इस वक्त डाल देती हूँ। ज़ीरा और धनिया पाउडर 1 टीस्पून। बस ये कि ज़रा इसकी खुशबू आएगी, थोड़ा बहुत फ्लेवर में फ़र्क पड़ता है। अगर नहीं भी डालोगे तब भी ये चलेगा। चम्मच में इसलिए अच्छा सा घुमा के चला रही हूँ कि मसाला और ये जो साग डाला है ना, सारा अच्छा सा मिक्स हो जाए और जो इसका ऑयल है ना वो पक पक के खुद ब खुद ही ऊपर आएगा। और एक काम मैंने और किया है कि मैंने 1 टेबलस्पून मैदा लिया है, थोड़ा सा पानी और इसे मिक्स कर लिया है। और ये इसलिए डाला है कि जो इसमें आपको पानी पानी सा नज़र आ रहा है ना, वो इसमें नज़र नहीं आएगा। बस ये ज़रूर डालना है। अगर मैदा नहीं है तो 1 टेबलस्पून आप इसमें डाल दें आटा। जब साग तैयार करते हैं ना तो उसमें आटा ज़रूर डालते हैं। तो ये भी साग ही है, चिकन साग, तो इसमें भी डालना ज़रूरी है। कि जैसे ही मैंने इसमें डाला है ना तो पानी कम नज़र आ रहा है। अब ये पकता रहेगा और इसमें गाढ़ापन भी आएगा और पानी अलग और साग अलग ऐसा नहीं होगा। और इसमें जायके में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि जायका अच्छा ही रहेगा। अब मैं इसे मीडियम से कम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो पानी हमने उसमें पानी तो डाला नहीं था, साग में थोड़ा बहुत जो पानी था ना, तो वो अब ड्राई हो चुका है, ऑयल भी ऊपर आ चुका है। और बाकी एक और चीज़ इसकी रहेगी वो तड़का। तो तड़का लगाएंगे, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ इसका टेक्सचर। जो हमने उसमें डाला था ना मैदा, तो पानी जो एक्स्ट्रा पानी नज़र आता है उसको गायब किया है और इसमें जायके में भी फ़र्क पड़ता है। तो अब मैं इसे ढक के एक साइड पे रखती हूँ, तो इसका तड़का तैयार करती हूँ। हाफ टी स्पून मैं इसमें ज़ीरा शामिल करूँगी। ज़ीरा थोड़ा सा कलर आना चाहिए ज़ीरे में, ज़ीरे को थोड़ा सा। और ये मेथी 1 टेबलस्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेथी भी इसमें बहुत अच्छा जायका देती है। जब साग हम या पालक बनाते हैं तो मेथी भी आप ज़रूर डाला करें, साग में भी और पालक में भी। अब घी इतना गर्म हो चुका है कि बस अब ये जलने से पहले हमने इसे चूल्हे से उतार लेना है और ये तड़का इसके ऊपर देना है। बस 2 से 3 मिनट मैंने चूल्हा दम वाली आग पे रखना है और इसके बाद आपको दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है और खाने में भी इंशाल्लाह मज़े का होगा। ज़रूर ट्राई करना है। और साग का मौसम जा रहा है, तो मेरा आपसे मशवरा है कि आप साग खरीदें और कुछ बॉईल करके रख लें, कुछ रोज़ों के लिए रखें, बॉईल करके रखा होगा। तो जिस तरह मैंने आपको बताया फिर आप उस तरह ट्राई करना, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। और पराठों के साथ तो सहरी में बहुत ही मज़ा आएगा इसके साथ। और अगर अफ्तार में खाना चाह रहे हैं तो फिर आप साथ में चावल बनाएं, तब खाएं। बहुत ही मज़ेदार सा ये साग चिकन आप सबके लिए हाज़िर है।
मैदा डाला है, तो उसकी वजह से ना ये बहुत ही अच्छा मज़ेदार सी इसकी लुक आपको नज़र आ रही है। इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।